और इस वक्त न्यूज 24 के साथ जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी। विजय जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे इस खास कवरेज में जो कि हम इस चुनाव को लेकर कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विजय जी, आज वोटिंग चल रही है, बहुत निर्णायक और अंतिम चरण है मतदान का। क्या कहेंगे आप, कैसे आप देख रहे हैं इस वक्त, क्या इनपुट्स मिल रहे हैं, बीजेपी को कितनी उम्मीदें? विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के बारे में कहूं तो आज हमारे यहाँ 11 लोकसभा सीटें हैं। 4 में मतदान हुआ था, आज बाकी 7 में मतदान है और 11 की 11 सीटें छत्तीसगढ़ से कम भारतीय जनता पार्टी जीतकर सामने आ रही है। इसमें विशेष रूप से भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बहुत कठिन परिश्रम किया है, घर घर जा करके वोट मांगने का काम किया है, मोदी जी का काम बता करके, विष्णुदेव साय जी का काम बता करके। और मैं इसलिए सोचता हूं कि यहाँ पर भी और ऐसा ही परिदृश्य मुझे देश भर में दिखता है। समूचे देश में भी आज तीसरे चरण के मतदान में भाजपा के प्रति अच्छा रुझान ये बहुत स्पष्टतः दिखने को मिलता है। विजय जी, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इस चुनाव में, चूंकि अभी विधानसभा चुनाव में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने के बाद आप आए थे और उस वक्त बहुत बड़े बड़े आप लोगों ने जनता से वादे किए हैं उनके, चाहे वो महिलाओं से हो, युवाओं से हो, क्या वो उनकी जो डिलीवरी दी है, जो पीएम मोदी आकर कह रहे हैं कि उन गारंटीज में से कई हमने पूरी की, आपकी और साय सरकार की पीठ भी थपथपाई उन्होंने और कहा कि बहुत जल्दी बहुत बड़े काम कर दिए हैं, तो क्या उसका फायदा भी मिलेगा लोकसभा चुनाव में? जी बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। जनता से कहा हुआ काम वो पूरा हुआ है। प्रधानमंत्री आवास 16 लाख नए, 2 लाख पुराने आवास रोक करके रखे गए थे पिछली सरकार के द्वारा पिछले 5 सालों तक। उसके लिए सबसे पहला प्रस्ताव करके, बजट प्रावधान करके दिल्ली को पत्र भेजा गया है कि 18 लाख आवास तो हम देने की तैयार हैं। दूसरा मसला है महतारी बंधन योजना के लिए 70 लाख से अधिक माताओं बहनों को प्रतिमाह 1000 रुपये के हिसाब से उनकी खाते में राशि जा रही है। कहा था नौजवानों से कि आपके साथ हुए अन्याय के विरुद्ध हम जांच करवाएंगे, तो पीएससी घोटाले के लिए सीबीआई जांच शुरू हो गई है। बीरनपुर के लिए जांच की बात कही थी, वह भी जांच शुरू हो गई है। 21 क्विंटल चावल धान प्रति एकड़ खरीदने की बात वो हुआ है। प्रत्येक क्विंटल के पीछे 3100 रुपये देने की बात वो हुआ है। 925 रुपये जो बोनस की राशि है धान प्रति क्विंटल धान के पीछे, उसको 4 किस्त नहीं एक मुश्त देने की बात वह भी हुआ है। 5500 रुपये की दर से तेंदुपत्ता की खरीदी का ऐलान हो गया है। अब तेंदुपत्ता का संग्रहण काम चल ही रहा है। ऐसे सारे काम जो सरकार ने कहे, 2 साल का जो बोनस, जो राशि बोनस की बाकी थी धान की, जिसको पिछली सरकार में भूपेश बघेल जी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था उसको पूरा नहीं किया था, उसको भी 25 दिसंबर को पूरा कर दिया गया है। इस सरकार ने 3 महीने में जितने काम किए हैं, मतलब मैं सोचता हूं कि प्रतिमान है भाई पूरे देश में। ठीक है विजय जी, एक सवाल यहां पर यह है कि हम देख रहे हैं कि पूरे देश में जहां मतदान प्रतिशत पहले 2 चरणों में कम हुआ, वहां छत्तीसगढ़ में मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है और ये बहुत अच्छे संकेत हैं। ये मतदान प्रतिशत का बढ़ना क्या सरकार के या बीजेपी के कामों पर मुहर है, या फिर जैसा कि कांग्रेस कह रही है कि उनके खिलाफ की हवा है जो ये संकेत दे रही है? भाई भाजपा की सरकार बने 3 महीने हुए हैं जी, 4 महीने हुए हैं पूरे, और नई सरकार के पूर्ण गठन के उपरांत तो 3 ही महीने हुए हैं, और उसके बाद इस सरकार ने इतने सारे काम किए। विरोध क्यों होगा भाई? जनता ने बनाया है, जनता अपनी सरकार खुद ही नहीं बन जाती, जनता ने सरकार बनाया और बनने के बाद सरकार ने जनता के लिए सारे काम किए जो कहाँ सु किया। अभी घोषणा पत्र में भाजपा के जो था उस काम को आपको मैं बता रहा हूं, तो अगर ये काम किया है तो फिर विरोध क्यों होगा? इसलिए जो अधिक मतदान छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं, प्रो इनकम्बेंसी ऑलरेडी माननीय नरेंद्र मोदी जी के कामों को लेकर के है। छत्तीसगढ़ में ऐसे ही भगवान राम को भांचा मानते हैं। अयोध्या जी में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है, हम सबों की यहाँ से यात्रा प्रारंभ हो गई है। इन सारी बातों को लेकर के छत्तीसगढ़ की जनता उत्साहित है और 11 की 11 सीटें भाजपा को देने वाली है, नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने वाली है पूरी छत्तीसगढ़ की जनता। विजय शर्मा जी, देखिए राधिका खेड़ा जी ने अब से कुछ देर पहले बीजेपी ज्वाइन की है और उनके साथ एक्टर शेखर सुमन भी बीजेपी में शामिल हुए, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ में काम कर रही थी विधानसभा चुनाव में और कांग्रेस का पक्ष बड़ी मुखरता से रखती थी। पर उनके साथ जो कुछ हुआ, आप प्रदेश के डिप्टी सीएम भी हैं,
गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी आपके पास है, ऐसे में क्या आपको लगता है कि एक महिला के साथ इस तरह का सलूक होना, वो कहती हैं कि उन्हें जबरदस्ती शराब ऑफर की जाती थी, शराब पीकर के उनके दरवाजे को नॉक किया जाता था, उन्हें बंद कर दिया गया, कमरे में कुंडी लगा दी गई, कैसे देखते हैं आप इस पूरी घटना को? नहीं, ये तो बहुत गलत है और राधिका खेड़ा जी ने भाजपा ज्वाइन की है वो एक अलग मामला है, लेकिन जो उनके साथ हुआ ये बहुत गलत है। जो उन्होंने बताया, मैं तो उतना सोच भी नहीं सकता था, कल्पना नहीं कर सकता था कि किसी के साथ ऐसा ही होगा, वह भी राजनीतिक पार्टी के किसी प्रभारी कार्यकर्ता के रूप में जब वो आई हैं तब ऐसा होगा। उन्होंने जब ये कहा कि सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने रामलला के दर्शन के लिए चल दी थी इसलिए उनके साथ ये सब किया गया, यह तो चिंता का विषय है पूरे समाज के लिए। अगर इसलिए ये सब हुआ है, निंदनीय है। और उसका जो दूसरा पक्ष है, मतलब वो पक्ष जो कानूनी है, तो अगर वो आवेदन करती हैं तो उस पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल। धर्मांतरण को लेकर के विधानसभा चुनाव में आपने बड़ी मुखरता से पूरा इस मामले को मुद्दा बनाया था और विजय जी आप तो खुद उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। अभी भी क्या आपको लगता है कि बहुत जगह ऐसी हैं जहां पर इस तरह की चीजें अब पूरी तरह सब कुछ काबू में है, क्योंकि अभी भी छुटपुट शिकायतें इस तरह की आ रही हैं, खासतौर से बस्तर से? बहुत जगह है साहब, पूरा काबू में होना एक अलग बात है। मैं आपसे इसमें ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने विशेष रूप से इसमें जन जागरण की कोशिश की, विशेष रूप से लोगों को समझाने की कोशिश की। विवेकानंद जी अमेरिका गए थे तो उन्होंने कहा था कि भारत को धर्म नहीं चाहिए भैया, भारत को संसाधनों की आवश्यकता है आज के समय में, धर्म हमारे पास बहुत है। तो जो धर्म समझाने आते हैं भारत में उनको समझना होगा, भारत के धर्म की विविधता समझनी होगी। एक भगवान एक किताब लेकर के कोई आता है, यहाँ तो सैकड़ों हजारों भगवान है, सैकड़ों हजारों किताबें हैं, माने सारी विविधताएं सनातन हिंदू धर्म में है। ऐसे लोगों को भ्रमित करके बहला फुसला करके जब धर्मांतरित किया जाता है तो परेशानी खड़ी होती है, डेमोग्राफी चेंज होता है, वहाँ पे स्थानीय संघर्ष प्रारंभ होता है। बस्तर में जो गांव-गांव में संघर्ष प्रारंभ हुआ है उसका कारण ही यही है आज। इसलिए इसको कोई व्यक्ति चाहता ही है कि उसको बदलना है धर्म, तो एक उसकी अपनी इच्छा है, उसकी अपनी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए और ऐसे ही धर्मांतरित करवा लेना, इस पर तो काबू होना ही चाहिए और सरकार काम भी करेगी इस पर। विजय शर्मा जी, ये जो चुनाव है ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है बीजेपी के लिहाज से भी, क्योंकि बीजेपी का मिशन 400 पार है, और कांग्रेस के लिहाज से इसलिए माना जा रहा है क्योंकि वो अपने संक्रमण काल से गुजर रही है। कांग्रेस से तमाम लोग इधर आ रहे हैं। विजय जी, आपको क्या लगता है कौन से बड़े मुद्दे रहे हैं छत्तीसगढ़ में जो इन चुनावों को प्रभावित कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल, उनके सारे विषय, 2014 से पहले आतंकवादी हमले हुआ करते थे, देश के शहरों में बम फूटा करते थे। अभी बम नहीं फूटता है जी। शहरों में बम फूटते थे तो बम फोड़ने वाले आतंकवादी जानते थे कि जब जेल जाएंगे तो बिरयानी मिलेगा हमको खाने के लिए। प्रधानमंत्री जी बिरयानी का डिनर दिया करते थे, वो सब खत्म है भैया। कहते थे कि 370 हट जाएगा तो खून की नदियां बह जाएंगी, राहुल गांधी जी सदन में कहते थे। कहाँ खून की नदी भैया, वहाँ पर तो शांति है अब। और रात को 9 से 12 लोग श्रीनगर में पिक्चर देखने जा रहे हैं। 370 का हटना हमारे स्वाभिमान का विषय था, भगवान राम का मंदिर बनना हमारे स्वाभिमान का विषय था, और स्वाभिमान आदमी के जीवन में रोटी कपड़ा मकान से भी बड़ी बात होती है, मैं ये मानता हूँ। और इसलिए भगवान का मंदिर बनना, 370 का हटना, आतंकवाद पर नियंत्रण होना, सीमाओं को सुरक्षित होना और ऐसे बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर अटल टनल को मिला करके बनना जो हमारी सीमाओं को सुरक्षित करती है, इन सारी बातों के लिए नरेंद्र मोदी जी को वोट मिला है। न सिर्फ उतना ही, 2,95,00,000 प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए, शहरों में तो आवास की कोई सीमा ही नहीं थी जितने आवास आप बना सकते हैं। एक दिन में 25 से 35 किलोमीटर तक नेशनल हाईवे बनाने के लिए। आप ध्यान दें कि जब 2014 में मोदी जी की सरकार बनी थी तो 6 एम्स हुआ करते थे देश में, आज 21 एम्स हैं। पहले हम सब कुछ इंपोर्ट किया करते थे सेना के लिए, आज ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब कितना बड़ा परिवर्तन है भाई। और इसके साथ साथ विष्णुदेव साय जी की सरकार, इन दोनों को ही मिला करके बहुत काम हुआ है साहब। नक्सलवाद को लेकर विजय जी जब आए थे तो पहला बयान आपने दिया था कि आप बातचीत करने के लिए तैयार हैं, और विपक्ष ने बड़ा तंज किया था कि ये तो पहले कहते थे कि हम नक्सलवाद को कुचल देंगे,
और अब ये बातचीत करने को तैयार हो गए। लेकिन उसके बाद छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन हमने देखा। इसमें हमने देखा कि करीब 29 नक्सली ढेर हुए। उसके बाद अभी फिर हमने देखा कि एक बड़ी सफलता मिली है। तो नक्सलियों से ये लड़ाई क्या ग्राउंड पर लड़ी जाएगी या बातचीत की पेशकश आपकी अभी भी जारी है? हाथ जोड़कर सरकार बातचीत करना चाहती है। हर क्षण आधी रात को सरकार बातचीत करना चाहती है, किसी भी मीडियम से, चाहे वो वीडियो कॉल पर हो, नॉर्मल कॉल पर हो, मीडिएटर के थ्रू हो जी, समाचार पत्रों के माध्यम से हो, कैसे भी सरकार बातचीत करना चाहती है और निवेदन करती है बार बार कि आप जो भी मार्ग भटके हैं उनको मुख्य मार्ग में आना होगा। मुख्य मार्ग में जब वो लोग आ रहे हैं तो उनके लिए सारी व्यवस्थाएं सरकार कर रही है। पुनर्वास की बहुत अच्छी योजना के साथ हम काम कर रहे हैं, उनको कोई असुविधा नहीं होगी। बस ये है कि पूर्णतः ध्यान के साथ मुख्यधारा में आए और काम करें। सरकार प्रतिबद्ध है, विष्णुदेव जी की सरकार प्रतिबद्ध है बस्तर के गांव में बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, मोबाइल का टावर, ये सब कुछ जो मौलिक आवश्यकताएं हैं आज के जीवन की, इसको ले जाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आपके माध्यम से सबसे पूछना चाहता हूं, आखिर बस्तर के गांव को कब तक इन सारी चीजों से वंचित रखा जाएगा? बस्तर के गांव में विकास के मार्ग में आईईडी बिछा रखा है नक्सलियों ने। वो चाहते हैं, वो सोचते हैं कि बंदूक की नली से अस्पताल बन जाएगा, वो सोचते हैं कि बंदूक की नली से निकल करके स्कूल बन जाएगा, सड़क बन जाएगा। ऐसे नहीं होता है भैया। इस विकास को आखिर कब तक रोका जाएगा? और अगर नहीं तो सरकार तो विकास ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है और उसके लिए जो भी आवश्यकता हो चर्चा भी कर लें, और नहीं तो सरकार आगे तो बढ़ना ही है, उसमें सख्ती बरती जाएगी। ठीक है विजय जी, यहाँ पर देख रहे हैं भूपेश बघेल जो है पूर्व सीएम, वो चुनावी मैदान में है। तमाम दिग्गज, चाहे वो ज्योत्सना महंत हो, ये चुनावी मैदान में है। क्या इस बार बिल्कुल भी आपको लगता है कि कांग्रेस इतने बड़े चेहरों के बाद भी लोकसभा चुनाव में एक भी सीट हासिल नहीं कर पाएगी? जी नहीं, देखिए, बड़ा चेहरा होना ये अलग बात होती है। आदमी बहुत समय से राजनीति के में क्रियाशील होता है, बड़े दायित्वों पर होता है तो बड़ा नाम होता है उनका, लेकिन उस बड़े नाम से जनता वोट दे ऐसा नहीं है भाई। आज ट्रेंड बदल गया है। हमारे जैसे लोग भी पहली बार चुनाव जीत करके और आज काम कर रहे हैं सरकार में। मैं आपसे इसमें निवेदन पूर्वक ये बात कहना चाहता हूँ कि बड़े चेहरे का भ्रम कोई पाल कर बैठा है तो उनकी गलती है, चाहे वो कहीं के भी हों। जिसने धरातल पर काम किया है, जमीन पर काम किया है, सेवा का काम किया है, पसीना बहाया है, वही सामने आएगा, उसमें संशय नहीं होना चाहिए। विजय शर्मा जी, बीजेपी का एक नया चेहरा हम देख रहे हैं, आपके तौर पर देख रहे हैं, बहुत सारे नए विधायकों के तौर पर जो पहली बार चुनाव जीत कर आते हैं, बहुत जमीनी लड़ाई लड़ते हैं, बहुत ज्यादा सुर्खियों में नहीं रहते, सीधे चुनाव जीतते हैं, बड़े दिग्गजों को हराते हैं और फिर डिप्टी सीएम, गृह मंत्री जैसे बड़े पद उनको मिलते हैं। कहा जा रहा है कि पीढ़ी परिवर्तन का दौर है बीजेपी में। इस लोकसभा चुनाव के बाद क्या ये हमें केंद्र में भी नजर आएगा और अब बीजेपी के बिल्कुल युवा और फ्रेश चेहरे हमें देखने को मिलेंगे, मार्गदर्शक जो उनके हैं बड़े, उनके सानिध्य में? देखिए, भाजपा के ताना बाना को समझने के लिए थोड़ा समय देना होगा। मतलब आप ये हो गया, अब ये हो गया, ऐसे नहीं हुए भैया, ऐसे कुछ बात नहीं है। विधानसभा से लोकसभा में फर्क दिखेगा आपको। इस तरीके से भाजपा का समायोजन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। सब लोग मिलकर काम करते हैं। कभी किसी को लगता था कि अब ये बाहर हो गए, अब ये अंदर हो गए, सब लोग साथ में काम कर रहे हैं। जो अक्रिय हो जाएंगे, जो अस्वीकार्य हो जाएंगे, वही बाहर होंगे, बाकी सब काम करेंगे। विजय जी, यहाँ पर आज का जो मतदान जो चल रहा है, 7 सीटें चुकी है, मैदानी इलाकों की है और कहा जाता है शहरी क्षेत्र यहाँ पर दिक्कतें बीजेपी को थोड़ी सी हो सकती है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बीजेपी को अच्छा सपोर्ट था, शहरी क्षेत्र का वोटर शायद थोड़ा सा नाराज हो। ऐसा कुछ कोई इनपुट तो नहीं आपके पास? नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यही कहा जाता था भाजपा के बारे में, शायद आपने भी कभी कहा होगा कि शहरी क्षेत्रों में तो भाजपा अच्छी हो जाती है, ग्रामीण क्षेत्रों में पीछे हो जाती है। न भाजपा ग्रामीण क्षेत्रों में पीछे होती है भैया, न शहरी क्षेत्रों में पीछे होती है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं इसमें कि जब भाजपा के कार्यकर्ता पूरी लगन से लग जाते हैं काम के लिए, तो फिर भाजपा को कोई नहीं हरा सकता है। विजय जी, कितने परसेंटेज जो आपको लग रहा है कि वोट जो है वो आने वाले हैं इस बार? क्योंकि वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने का लक्ष्य भी संगठन को मिला हुआ है और चूंकि आप संगठन के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से जमीनी स्तर पर काम करते हैं, बूथ मैनेजमेंट भी आपने देखा है, क्या लगता है इस बार वो जो टारगेट मिला है वो पूरा होगा?
मतलब सामान्य इस तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ में वोटिंग में सोचता हूं कि 70% के आसपास जाएगा। और बीजेपी उसमें से बड़ा शेयर लेकर जा रही है। हाँ, निसंदेह। अंतिम सवाल मैं करूंगा विजय जी आपसे, आपको क्या लगता है इस बार का चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर हो रहा है या फिर वो विकास के काम पर हो रहा है? क्योंकि कांग्रेस कहती है कि सिर्फ एक चेहरे को आगे रखकर पूरे देश का चुनाव करना चाहती है बीजेपी। इस बहुत अच्छे सवाल के लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं, हृदय से आभारी हूं। मुझे एक बात बता दें, नरेंद्र मोदी जी ने जो विकासात्मक कार्य किए हैं, क्या वो कम हैं? अभी भगवान राम का मंदिर बन गया तो सबको मंदिर दिखता है, लेकिन उसके पीछे आप देख लें भाई, मैंने पहले भी गिनाया किस तरीके से लोगों के लिए आवास बनाए गए हैं, माताओं बहनों के लिए किस तरीके से शौचालय बनाए गए हैं, माताओं बहनों को लोकसभा राज्य विधानसभा में आरक्षण मिला है, कैसे पुल पुलिया टनल बड़े बड़े और सीमा प्रांतों को सुरक्षित करने की कितने विकासात्मक कार्य किए गए हैं। उन सारे कार्यों के साथ साथ वह काम भी किए गए हैं जिससे देश मजबूत हुआ हो, देश का स्वाभिमान जागा हो। तो कोई ये ना सोचे कि इस मुद्दे पर या उस मुद्दे पर, मोदी जी तो हर मुद्दे पर आगे हैं और प्रो इनकम्बेंसी है जनता में उनके लिए। विजय जी, आप न्यूज 24 को हमेशा वक्त देते रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस वादे के साथ आपको हम विदा देंगे कि आप जैसे ही नतीजे आते हैं तब भी आप हमारे साथ जुड़ेंगे इसी तरह और दर्शकों से तक अपनी बात रखेंगे। बहुत शुक्रिया विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और शुभकामनाएं। आप विदा न दीजिए, मैं जुड़े रहूंगा आपके साथ। जी जी जी, नहीं आपके हमें पता है कि आपकी व्यस्तताएं बहुत हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत साधुवाद भी आपको कि आप हमेशा सहयोग हमें देते हैं। सारी व्यस्तता छोड़ के आएंगे भैया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुभकामनाएं इस चुनाव के लिए आपको। तो विजय शर्मा जी डिप्टी सीएम लगातार देखिए वो दावा कर रहे हैं कि बीजेपी इस चुनाव में जबरदस्त तरीके से 11 की 11 सीटें लेने जा रही है और उनका साफ तौर पर कहना है कि मोदी और उनके काम के लिए बीजेपी को वोट मिल रहा है, हर लिहाज से मिल रहा है। राज्य सरकार ने जो वादे पूरे किए हैं उसका भी जनता पर बहुत गहरा असर हुआ है। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत हाजिर होंगे। आप जुड़े रहिए न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।